दोस्तों, क्या वोटिंग से ठीक एक रात पहले बीजेपी चुनावी तौर पर पैदल हो गई है? क्या बीजेपी के चुनावी गाड़ी की हवा निकल गई है, पंचर हो गई है बीजेपी की चुनावी गाड़ी? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ दोस्तों कि हरियाणा में पूरा का पूरा इलेक्शन, चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी का नैरेटिव हो, इस बात पर टिका था कि कांग्रेस घोर दलित विरोधी है। कुमारी शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। खट्टर साहब ने तो ये तक कह दिया कि शैलजा का स्वागत है बीजेपी में, इसका काफ़ी नुकसान होगा कांग्रेस को, ये उम्मीद लगाई थी बीजेपी ने। लेकिन कल आखिरी दौर के जब प्रचार का दिन था, तो कल हरियाणा में प्रचार शाम 5 बजे ख़त्म हो गया। उससे पहले हरियाणा में राहुल गांधी की आखिरी रैली में अशोक तंवर शामिल हो गए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में। आज अशोक तंवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां ही नहीं उड़ाई, साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी जो है वो दलित मानसिकता से ग्रसित है। दोस्तों, अशोक तंवर ने प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी की पूरी बीजेपी को लपेटे में लेते हुए ये कहा कि जो संविधान पर खतरा है वो केवल कांग्रेस पार्टी ही खत्म कर सकती है, और ये जो पार्टी है बीजेपी, ये संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है। दोस्तों, बाबा साहब जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कि वो बाबा साहब के परम भक्त हैं और संविधान को सर पर लगाते हैं, वो संविधान जिसके खत्म होने का डर दिखाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो गया, उस संविधान को लेकर इतनी गंभीर टिप्पणी अशोक तंवर ने कब की? वोटिंग से एक रात पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज कांग्रेस पार्टी में। दोस्तों, अब जानकार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी के पास एकमात्र यही नैरेटिव था जो वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर रही थी कि दलित विरोधी हैं। अब अशोक तंवर जो कि बड़े दलित नेता हैं, पूर्व कांग्रेसी ही थे, फिर वो भाजपा में गए, भाजपा से उनको टिकट मिला, वो चुनाव हार गए। 2024 में चुनाव लड़े थे सिरसा से, हार गए। किसके खिलाफ? कुमारी शैलजा के खिलाफ। और ठीक प्रचार खत्म होने के एक रात पहले कहाँ शामिल हो गए? कांग्रेस पार्टी में। अब अशोक तंवर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि घोर दलित विरोधी पार्टी तो ये है। दोस्तों, अशोक तंवर जैसे नेता मौका परस्त ही माने जाते हैं, चाहे वो इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो। लेकिन दिक्कत ये ना कि इस तरह की झटके बीजेपी देने में अभ्यस्त है और इस तरह के झटके खाने में कांग्रेस अभ्यस्त है। लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि कांग्रेस के साथ अब बड़े बड़े नेता हो लिए हैं। हालांकि यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ऐसे नेता जो इतने मौका परस्त होते हैं, जो 1 घंटे पहले तक बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं और 1 घंटे बाद कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, इनके समुदाय के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन अगर नफ़े नुकसान की बात करें, राजनीतिक तौर पर या चुनावी नफ़े नुकसान की बात करें, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हमला है, एक बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को ये आखिरी चुनाव नहीं फेस करना है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में तो जो दलित अस्मिता है वो बहुत जागृत है, क्योंकि बाबा साहब भी महाराष्ट्र से थे। और महाराष्ट्र में शुरुआत से ही दोस्तों जो दलित समुदाय है वो उत्तर भारत के दूसरे राज्यों से कहीं ज़्यादा जागरूक है, अपने अधिकारों को लेकर कहीं ज़्यादा वोकल है। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो आरोप आज एक दलित नेता लगा रहे हैं कि मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, मुझे इस बात का एहसास हो गया और मुझे समझ में आ गया कि मेरी असली पार्टी तो कांग्रेस ही है, बीजेपी में तो दलित विरोधी मानसिकता है। दोस्तों, एक दलित नेता का ये कहना दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के इस पूरे नैरेटिव को क्या नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसमें वो अपने आप को पिछड़ों की और दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बताती है। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी। और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए, और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी वो मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की
खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो आज दूसरे दल हैं वो हम सब देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। और पिछले दिनों आपने हमने सबने देखा कि किस तरीके से चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। और वो चुनाव लोकसभा के हुए, हमने नतीजा देखा। कांग्रेस ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है। और हरियाणा भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के, जहाँ धर्म चले वहाँ धर्म चलाओ, जहाँ धर्म ना चले वहाँ जाति चलाओ। ये आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसको देख करके और हमें और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हाथ हुआ। और यही सब देख करके आज हमने फैसला लिया, कल राहुल जी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शुरुआत ही यही हुई। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया भी। आज जो भी हम हैं कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर आज कोई दल मुझे लेता है या लिया किसी ने, तो मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस का दिया हुआ ही था, जो हमें कांग्रेस ने सिखाया, दिखाया, लोगों के बीच में संघर्ष करने का मौका दिया, उसी के आधार पर। तो मैं आज इस राहुल जी की जो लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, देश जोड़ने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की लड़ाई, उसमें एक बार फिर हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और मैं हरियाणा के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वर्ग को, जिनके अधिकार छीने गए हैं, उन सभी से ये आग्रह भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि फिर दोबारा हमें हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए, हरियाणा को उसके लोगों का अधिकार मिले। हमने सबने देखा, हमारी तो लगातार लड़ाई रही। उस समय भी जो आज का सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, तो मैं सभी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि पूरा हरियाणा, कल हरियाणा के अंदर वोटिंग होनी है, पूरी मजबूती से अपने एक एक वोट का जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिया है, उसका सदुपयोग करके एक बड़ा जनादेश पूरे देश में, जिसका मैसेज आए, पूरे दुनिया में मैसेज आए, ऐसा जनादेश देने का काम करें। क्योंकि ये हरियाणा वीरों की धरती है, पहलवानों की धरती है, जवानों की धरती है। और जब हरियाणा कोई चीज़ सोच लेता है तो मैं समझता हूँ कि करके दिखाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ और इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबका धन्यवाद।